नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि जो हरियाणा में जो गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन की सरकार बनी हुई है, वो गठबंधन टूट सकता है। हालांकि पहले भी ऐसी टिप्पणियां विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब वो प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि तेज तरार खबरें और सटीक सियासी विश्लेषण इस न्यूज चैनल पर आपको दिया जाता है। आपको बता दें कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो चुनाव का रिजल्ट ऐसा रहा था कि बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें प्राप्त हुई थी। हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 में से जो पार्टी 40 सीटें जीत दर्ज कर लेती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। यानी भाजपा 6 सीट कम रही थी फुल मेजोरिटी प्राप्त करने में, तो उन्होंने निर्दलीयों का साथ लिया, जननायक जनता पार्टी का साथ लिया और हरियाणा में एक गठबंधन बनाया और गठबंधन के तहत बीजेपी के जो है मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसे जैसे ये गठबंधन की सरकार बनी उसके तुरंत बाद ही जननायक जनता पार्टी के कदावर नेता रामकुमार गौतम ने तो अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उधर बलराज कुंडू जो मैम के विधायक है उन्होंने भी भाजपा और जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में जो है अपना समर्थन वापस लिया और उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की, कुछ नए खुलासे भी किए। इसके साथ साथ बहुत बड़ा मामला जो है धीरे धीरे उजागर होता गया और विपक्षी पार्टियों ने बार बार समय समय पर कहा कि कभी भी इस गठबंधन में दरार आ सकती है और सरकार गिर सकती है। अब फिलहाल नया मोड़ आ चुका है। अब नया मोड़ ये आया है कि जो जननायक जनता पार्टी के यानी दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी से जो कलायत से चुनाव लड़ा था और पूर्व विधायक है राणा, उन्हें शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको पता होगा जब लॉकडाउन की परिस्थितियां हरियाणा में थी तो सोनीपत के एक गोदाम में, शराब के गोदाम में, वहां पर करीब काफ़ी मात्रा में शराब की चोरी हुई थी, जिसमें मीडिया में सरकार को ट्रोल किया गया था और मौका बनाते हुए अनिल विज ने एसआईटी टीम को गठित किया और उस एसआई टीम ने जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में विधायक रहे राणा को गिरफ्तार किया। उसके तुरंत बाद बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान चाहे आईएनएलडी के प्रमुख नेता अभय सिंह चौटाला, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या अन्य नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से एक्साइज डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला को दिया है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और अपने नेता को शराब तस्करी का प्रोत्साहन दुष्यंत चौटाला ने किया है, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों का। लेकिन अब नया मामला इस कारण से उजागर हुआ है कि एक तो निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से बगावती हो रही हैं और जननायक जनता पार्टी के काफ़ी विधायक नाखुश भी है, चाहे बबली की बात करें, चाहे फिर रामकुमार गौतम की बात करें, चाहे फिर ईश्वर सिंह की बात करें। इन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया है, सभी के सभी मंत्रालय दुष्यंत चौटाला ने अपने पास रखे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, जो मर्ग के मुताबिक जो ट्रांसफ़र या अन्य कोई भी किसी प्रकार का कार्य लेकर जाते हैं तो उनका अच्छे से समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये मामला आया है शराब तस्करी का, शराब तस्करी जो डिपार्टमेंट वो दुष्यंत चौटाला के पास है और दुष्यंत चौटाला के कदावर नेता, नज़दीकी नेता और जजपा पार्टी के प्रत्याशी को अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट के प्रकरण में जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में आमने सामने अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन नया मोड़ आएगा जब नए खुलासे होंगे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि आपस में जजपा और भाजपा खड़ी हुई मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े कदावर नेता जो विधानसभा चुनाव में हारे थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे सुभाष बराला हो, चाहे फिर बात करें मनीष ग्रोवर, चाहे फिर वीरेंद्र डूमर खाजी की धर्मपत्नी उचाना से जो हारी है, जहां से दुष्यंत चौटाला भी जीते हैं। काफ़ी ऐसे नेता है जो अपनी सरकार की यानी भाजपा की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं जजपा पार्टी को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। और आपस में जिस तरीके से भाजपा और जजपा नेता के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा होने जा रही है उसको ध्यान में रखते
रहते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है कि ये गठबंधन अब टूट सकता है। लेकिन अभी तक दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष रूप से जांच होगी, उसके बाद में ही वे कार्रवाई करेंगे। अभी तो राणा से पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण के पीछे किस किस का हाथ है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अब हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। याद कीजिएगा, जब विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आराम से 75 सीटें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्हें 40 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय टिकट वितरण का कार्य अच्छी प्रकार से नहीं किया था, न ही हाईकमान के बड़े बड़े नेता वोट मांगने के लिए, रैली करने के लिए नहीं आए थे। अगर फिर भी ऐसी परिस्थितियों में 31 सीटें प्राप्त कर लेती है कांग्रेस, यदि अच्छे से जोर लगाती, अच्छे से टिकट वितरण का कार्य करती, तो 40 का आंकड़ा भी कवर कर लेती, तो हरियाणा में परिस्थितियां भी बदल जाती। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में शराब तस्करी के मामले में और जसपा पार्टी में मंत्री न बनने के कारण व इसके साथ साथ जो जसपा पार्टी के समर्थक जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला से तुष्ट हो रहे हैं, उसके कारण अब बहुत बड़ा राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में भूचाल आने वाला है। कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला की जिस प्रकार से लोकप्रियता गिर रही है, उससे कहीं न कहीं जसपा पार्टी को बड़ी परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर यदि आपको कुछ कहना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।